कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। हमारे कॉट बिहाइंड चैनल के करता धरता आजकल ये मास्टर ऑफ ऑल हो गए हैं। अगला मैं जुमला नहीं बोलूंगा, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। और चाहे कड़कती धूप हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, ओले बरस रहे हो, तपती धूप, ये इन्होंने कहा है कि जी ईद हो, शाद हो, रात हो, दिन हो, छुट्टी हो या ना हो, इन्होंने काम करवाना है। और वर्चुअल जख्मी चौक जो कॉर्ड बनता जा रहा है, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपकी पेश किए जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स थे, लेकिन फॉर वन रीजन अदर दे कुडंट प्ले फॉर पाकिस्तान। आज जो हमारे साथ साहब हैं वो तो शदीद जख्मी रहे अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिस टाइम पे ये खेल रहे थे, इकबाल कासिम जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, मसूद अनवार को हमने जाया कर दिया था, और नदीम खान बेसिकली एक प्रीमियर स्लो लेफ्ट आर्म थे, आसिम मुश्तबा, आमिर सोहेल पाकिस्तान के लिए करते थे बोलिंग, एंड मोहम्मद हुसैन उस जमाने में खेल रहे थे, और रावलपिंडी से शकील अहमद। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ब्लंट हूँ, शायद अगर नदीम खान से पहले डिजर्व करते थे पाकिस्तान खेलना तो वो ये साहब थे जो आज हमारे साथ हैं। भावलपुर से इनका ताल्लुक, एंड प्रोबेबली ये भी एक फैक्टर था कि ये एकदम प्रोमिनेंस में नहीं आए मोहम्मद जाहिद वगैरह गगू मंडी से या शबीर, और फिर सिलसिला शुरू हुआ, पिंडी से बहुत लोग खेले, लेकिन शायद उस टाइम पे अभी वो जो एक मेंटल ब्लॉक था लाहौर कराची वाला वो चल रहा था। सो ये मिस आउट किया इन्होंने जी। 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, भावलपुर की नुमाइंदगी की इन्होंने, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन की जानिब से ये खेले, और अलाइड बैंक के खासा अरसा ये कह सकते हैं ना कि मेन वेपन रहे, और पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी का मौका मिला 1991 में और 1992-93 में। 150 फर्स्ट क्लास मैचेस में 563 विकेटें ली हुई, जी हाँ, 563 विकेट्स, 36 दफा 5 विकेटें एक इनिंग्स में, 6 दफा 10 विकेटें एक मैच में, और 97 लिस्ट ए मैचेस भी खेले, 130 उसमें भी आउट किए हुए हैं, और उसमें भी इफ आई नॉट मिस्टेकन 7 दफा 4 विकेटें एक इनिंग्स में, और 4 पंजे हैं इनके। What did he play for पाकिस्तान मुझे नहीं पता। 2-3 जो चीजें, उनमें से एक बड़ा मजे का वाकया है कि शफीक अहमद एक टीम के गए हुए थे भागलपुर, और उनके जो स्लो लेफ्ट आर्म है उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनको निरीकुट लगी, और जिस वक्त बैटिंग करनी शुरू की टीम ने, ये भावलपुर से जाहिद ने आउट कर दिया शफीक अहमद को। तो जब वो पवेलियन जा रहे थे तो किसी ने पूछा कि उन्होंने क्या साडा भी स्लो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर सानू लग गया, तो भावलपुर का भी स्पिनर सानू लग गया। तो ये इस किस्म के थे मैच विनिंग क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्लेयर। शायद एक और डाउट क्रिएट किया जाता था कि जी स्पिनर्स फ्रॉम भावलपुर तो उनकी तो पिच ऐसी होती है, पर इन्होंने जब लाइट बैंक से भी खेले बेहतरीन परफॉर्म किया। मोहम्मद जाहिद हमारे साथ हैं, अलियास कुकू के नाम से मशहूर है, लेकिन राशिद भाई ने कहा था इनको जाहिद नहीं कहना। वेलकम जाहिद भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जाहिद भाई बुदन क्यों थे आप? बुदन एक फिल्म देखी थी जिसमें मनोज जरीफ का एक गाना था, हट के बुदन राइट। तो मैंने असल में जो है ना, हर जहाँ कहीं बात की समझ ना लगे या समझ ना आए तो मैं कह देता यार हट के बुदन राइट। तो इसके पीछे रीजन एक ये है कि एक दफा हम भावलपुर से गए हैं कराची मैच खेलने के लिए, तो हम चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहाँ ऑर्डर किया हमने चाइनीज सूप का, और इमरान आदिल अल्ताफ वगैरह सारे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, मैंने कहा जा यार हट के बुदन ले आ। वो जाके ना 4 पेप्सी की बोतलें ले आया। मैंने कहा भाई ये क्या ले आए हो? कहता है आप पे क्या, तुसी आप पे क्या नट के बोतल आया। वो जो वेटर था ना, वो वेटर था, वो रहीमियार खान का था जो कराची में जिस वो शॉप पे जो काम करता था। तो वो समझा शायद के नाट के बोतल आया, बस वहां से ये हट के बुदा जो है ना मशहूर हो गया। डॉग जब हम लोग जाते थे कभी कभार लाइट बैंक का खाना खाने, एक से बढ़कर एक हमारे पास तफरी थी। तफरी क्या, अच्छे लोग थे, एजाज जूनियर था साथ में, आकिब जावेद, फिर मंजूर अख्तर, फिर मोहम्मद नवाज, तो एक से बढ़कर एक। घंटाघर लाहौर में हम एक दफा, लाहौर नहीं है फैसलाबाद में खाना खाया, उसके बाद खड़े हो गए, जाहिद शुरू हुआ है अपने लतीफों में, शगुफों में शुरू हुआ है, तो वहाँ 50 बंदा सुनने के लिए खड़ा हो गया था इसको। ये देखें आप क्लास। एंटरटेनर अच्छा टाइम था, बड़ी आला लगाते थे आप। अभी लगा देगा लाइव, अभी आपको भी लगा देगा।
आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं भाई जाहिद भाई किथों वाह पिया कि खब्बी गेंद करनी है मैं वहां ते अपना नुमान भाई, असल में मैं स्टार्टिंग जैसे कहते हैं ना, बचपन से जाहिर है, मैं हम 4 भाई थे, तो हम बड़े भाई वगैरह सब क्रिकेट खेलते थे। मैंने स्टार्टिंग तो फास्ट बॉलिंग से की, तो फास्ट बॉलिंग करता था। और वो भी आपको आज मजे की बात बताऊं, मैं जो फास्ट बॉलिंग करता था क्लब की तरफ से, तो वो स्टार्टिंग में तो मैं दोनों हाथ से बॉलिंग करता, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। वाह भाई वाह। हाँ, ये किसी को ये नहीं बात का नहीं पता था पता है, सिर्फ हमारे क्लब वालों को पता है, क्योंकि बावलपुर में क्लब मैचेस खेलते थे। तो फिर एक बार मेरे बड़े भाई ने कहा, जायद इधर आओ, एक बाल्टी पानी की भरी है, उसको कहते हैं, इसको उठाओ, पहले राइट हैंड से उठाओ, फिर लेफ्ट हैंड से उठाओ। मैंने जब राइट हैंड से उठाया तो थोड़ी देर के बाद ही मैंने नीचे रख दी। जब लेफ्ट हैंड से उठाई है तो वो मैं काफी देर उसको ना पकड़े रखा है मैंने। तो भाई मेरा कहता, तुम्हारा जो हैंड है ना, लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और राइट हैंड जो है ना वो कमजोर है, तो लिहाजा एक साइड से बॉलिंग करो, ये दोनों जो है ना आप मत करो, एक से करो जो तुम्हारा जो है ना ये पावरफुल जो है, जो हैंड है ना जिसमें ताकत ज्यादा है। तो फिर मैंने वो फिर छोड़ दी, फिर मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की। फिर उसके बाद जनाब जब जी 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 चले बताएं उसके बाद फिर एक ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट हुआ भावलपुर में, ग्रीन क्रिकेट की तरफ से, क्रिकेट क्लब की तरफ से खेला हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब स्पाइक्स पहने थे ना, तो वो थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा था, वो मैंने पाँव से रोकने की कोशिश की, तो वो बॉल मेरे पाँव के नीचे आ गई, तो मेरा पाँव पूरा जो है ना ट्विस्ट हो गया। और वो जो मेरा ना एंकल पूरा जो है ना वो मेरा बिल्कुल एक किस्म का समझ लें कि वो 6 महीने के लिए जो है ना, वो जो उसके टिश्यू थे ना वो बार बार मेरे वो एकदम फट जाते थे, मेरी स्वेलिंग हो जाती थी। तो वो फास्ट बॉलिंग फिर मैंने छोड़ के स्पिन किया। तो फास्ट बॉलिंग तो करता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आफ्टर द फास्ट बॉलिंग में स्पिन जरूर करता था बॉल। तो फिर बाद में मैंने जब जंप नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा पाँव के टिश्यू जो थे ना वो बड़े कमजोर हो गए, तो फिर मैंने स्पिन बॉलिंग शुरू की। अल्लाह का शुक्र है, फिर स्पिन में जो है, और तो क्रिकेट वैसे मैंने पाकिस्तान में जो एज स्टेडियम में बॉलर था, विकेट कीपर नहीं आया, तो विकेट कीपर की हैसियत से शुरू की थी भावलपुर लो में जी फर्स्ट राशिद मैच, भाईजान फर्स्ट बॉल। रोक लो बुद्धन भाई जो है ना वो विकेट कीपर भी है फर्स्ट मैच अच्छा मेरा जो कीपर नहीं आया था, तो मैंने कीपिंग, जो फर्स्ट मैच मेरा स्टेडियम में, जो भावलपुर स्टेडियम में पहला मैच था, वो मैंने एज ए विकेट कीपर और बॉलिंग, फिर कीपिंग भी की और बॉलिंग भी देखें की। अगर आप विकेट कीपर होते तो राशिद ने खेल नहीं देना था और मोइन ने लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते तो कबीर खान वसीम अकरम सलीम जाफर इन्होंने नहीं खेलने देना था और आप सही स्पिनर होके भी नहीं खेल पाए। अच्छा मुझे ये बताएं जाहिद कि जी। मैंने तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फॉलो किया हुआ देखा हुआ है। मुझे समझ में आई कि 92 93 आपने 7 पंजे लगा दिए थे, 64 आउट कर दिए थे और 93 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज जानी थी, लेकिन आप नहीं सिलेक्ट हुए, टीम चले गए थे। तो क्या समझते हैं कि क्या रीजंस थे कि आप पाकिस्तान नहीं खेले उस टाइम पे जब आप आउट कर रहे थे? जो मुझे पता चला, जो पीछे बैंड स्टोरी, उस रात जो मुझे रातों रात टीम चेंज कर दी, मैं गया हूँ, उन्होंने कहा आप जाएं उधर, यासीन टेलर हैं कोई लिबर्टी में, कि आप मुझे पहले बता दिया कि आप टीम के साथ जा रहे हो। जो माजिद खान साहब ने टीम जो चुनी थी उसमें मेरा नाम था, राइट। वो जब सिलेक्टर जो सलाउद्दीन सल्लू साहब आए हैं, उन्होंने फाइनल किया, तो उसमें मुझे पता ही नहीं लगा, मैं कि रातों रात मुझे जो है वो वेस्ट इंडीज जा रहे हो, मुझे भावलपुर जाना पड़ा। क्योंकि उस रात से पहले 2 दिन पहले मैं अपना नाप देख कर आया हूँ सारा, तो जो है ना वो जो टेलर था यासीन, अपना ब्लेजर का और कैप का और अपने ट्राउजर का, कि आप जा रहे हैं तो अपना नाप देख के आओ। पता नहीं क्या वजह हुई, बस माजिद खान की टीम में तो मैं अंदर था, जब रात 2 दिन के बाद एकदम टीम चेंज हुई है। तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई थी क्या उसमें? राशिद भाई कोई पता नहीं, क्योंकि माजिद भाई थे मेन, उन्होंने कहा, उन्होंने लाया कि भाई आप ना सब लड़कों की परफॉर्मेंस लेकर आए, ठीक है। जब वो परफॉर्मेंस लेकर आए हैं, ये जो वहाँ लोग मौजूद थे, कोई वो सदीक तबसरा साहब हैं जो वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा, मुझे तो मैं नहीं जानता था उनको, उन्होंने आगे बताया कि की परफॉर्मेंस वाइज जो है ना, सबसे पहले जो है ना माजिद खान ने ये मोहम्मद जायद का पहला सबसे पहले नाम लिखा एज ए परफॉर्मेंस, ये लड़का जो है ना ये डिजर्व करता है। तो उसके बाद मैंने उस वक्त, अब क्या कह सकते हैं, उसके बाद वो सलाउद्दीन सल्लू साहब आए हैं, उन्होंने टीम चेंज कर दी एक रात में, कुछ समझ नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं कह वो सकते समझ हैं। तो हमें लग गई, हमें पता है कि क्या हुआ, लेकिन इसको छोड़ें। अच्छा मुझे बताएं, आप कहीं मोहम्मद जाहिद की जगह आप चले गए थे पाकिस्तान कैंप में, कुछ चक्कर हुआ था ऐसा? एक दफा नहीं कहानी बड़ी मशहूर हुई थी। नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक दफा हुआ ऐसा कि मैं, क्योंकि जायद मोहम्मद जायद तो मेरा नाम ही चल रहा था, जब भी मैं खेलता था 5 आउट 6 आउट 4 आउट, जी जी। अखबारों में मेरा नाम चल रहा था। जब ये मोहम्मद जाहिद आए ना, मोहम्मद जाहिद जब पहला टेस्ट मैच खेले हैं, राइट, तो हमारा मैच हो रहा था एलसीसीए में हबीब बैंक के साथ, इनका स्टेडियम में हो रहा था। तो हम नेशनल होटल में ठहरे हुए थे, तो मेरा हमारा सुबह सुबह उठ के ना हम अपनी अखबार देखते थे, डॉन ना, जिसमें परफॉर्मेंस आती थी हमारे, मैंने उसमें कुछ 4-5 आउट किए थे, तो मैंने देखूं कोई अपने दूसरे जो मेरे मुकाबले के स्पिनर हैं, जैसे होता है अपनी कंपटीशन, तो जरा मैं देखूं। तो मैंने जब देखा ना, तो वो मोहम्मद जाहिद ने 11 आउट किए थे, तो तस्वीर उस अखबार में मेरी लगी हुई थी। मैंने कहा लो ये मर गया आज बेचारा। ये अभी तक मेरे पास उसकी ना कटिंग पड़ी है पाकिस्तान में, मैं तो इस वक्त इंग्लैंड में हूँ, तो कटिंग मेरे पास अभी तक पड़ी है, मोहम्मद जाहिद ने 11 आउट कर दिए। तस्वीर आई तो थी ये बिल्कुल सान्या हुआ था। हाँ जी, डॉन ने ना, तो ये सान्या तो हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जाहिद से पहले तो मकसद मेरा नाम ही चल रहा था, मोहम्मद जाहिद मोहम्मद जाहिद मोहम्मद जाहिद, अब दोनों का नाम मोहम्मद जाहिद था। आपसे पहले भी एक मोहम्मद जाहिद स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो पाकिस्तान खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट 1987-88, पीआईए के जो थे। पीआई के, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उजैर भाई, या वो जनाब राशिद भाई आ जाए जरा, आपने तो इनको भुगता हुआ 10 साल, जरा शुरू हो जाए। जाहिद यार ये बताओ पहले के स्पिनर बन गए, लेकिन जिस टीम में आप खेलते थे वहाँ ऑलरेडी 4 स्पिनर खेल रहे थे, अल्ताफ भाई खेल रहे हो या नईम ताज खेल रहे हो, मुर्तजा हो और आप भी हो गए, 4-4 5-5 स्पिनर किस तरह फिर? वो बिल्लू शहजाद बिल्लू भी बॉलिंग करेगा, इमरान आदिल भी है, 5-6 तो बॉलर हो जाते थे आप, तो किस तरह से मैनेज करते थे अपनी बॉलिंग को? राशिद भाई आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे दिल में, आज आपको हकीकत बात बता रहा हूं, मेरे दिल में सिर्फ होता था अपनी प्राइड के लिए खेलना, कि मैंने अपना नाम करना है, मैंने आउट करने हैं, मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं थी, किसी किस्म की भी नहीं, राइट। मुझे जब, हालांकि अल्ताफ पहले चेंज पे आता था, सेकंड में मुर्तजा, ये और मुझे आखिरी नंबर पे मुझको बॉलिंग मिलती थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी नंबर पे मिलती थी, फिर भी मैं सबसे ज्यादा आउट कर जाता था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो असल चीज तो ये होती है, कप्तान का काम होता है राशिद भाई, बॉलर को बनाना और बॉलर को बिगाड़ना। तो 12 अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, मैं उन 4 स्पिनरों के बावजूद, बिला राना होते थे, नईम ताज, मुर्तजा, अल्ताफ, फिर मैं, तो अल्लाह ताला फिर भी मकसद आउट करता था। तो ये तो इस पे बात क्या करते हैं। कह अभी सकते अभी हैं। अभी ये बात हुई, नदीम खान की बात हुई, क्योंकि तुम लोग एक ही एरा में साथ खेले हो, मतलब कि एक ही टाइप के बॉलर तो नहीं, लेकिन टाइम एक ही था। अगर नदीम का भी हम अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो सिमिलर आपकी तरह था, तो उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि नदीम से पहले आपको अंदर आ जाना चाहिए था पाकिस्तान टीम के, क्योंकि जिस तरह राशिद से भाई, जब ये स्टार्ट था उस वक्त बहुत ही, नदीम तो बाद में डेवलप हुआ, जितना मैंने देखा उसको, क्योंकि मैं साथ खेला हूँ उसके ना, और मैं आपके आपको एक बाद भी मजे खेला, की, 96 के बाद मैं आपके साथ खेला हूँ। जी हाँ राशिद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में वजह यह थी, या तो ये समझे कि उन वक्तों में सिर्फ आप देखें कि वो टीम जो पाकिस्तान की बनती थी, या लाहौर से और कराची से, ये 2 डिवीजनों से पाकिस्तान की टीम बनती थी, पूरी टीम बनती थी, हाँ, ठीक है, एक आध अगर पूरी बाहर टीम। से आ गया था, हाँ। अगर आप देख लें तो कोई, अगर मैंने, आप ये सिर्फ देख लें कि वहां मीडिया उस वक्त तो था ही नहीं, मीडिया क्या था, मैंने 10 आउट किए ग्राउंड के अंदर, जो देखने वाला है वही तालियां मारता था, वही आगे शाबाश दे जाता था, बाद में हमें पता ही नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस कहां गई है। आजकल तो 50 आदमी, आप 50 रन करता है, उसकी साथ तस्वीर लग जाती है, बात समझ रहे कि नहीं, 10 आउट किधर, और आपके सामने परफॉर्मेंस तो सामने ही है। तो ग्राउंड के अंदर जो आदमी थे उनको ही पता था। और दूसरी बात यह थी कि हमारी एसोसिएशन जो थी, वो बस आपको पता ही है कि वो छोटी सी एक एसोसिएशन थी हमारी, जो सिर्फ प्लेयरों पर ही चलती थी, राइट। तो मुझे जो अपनी, मैं अपनी ओपिनियन बता दूं कि अगर मैं अगर जाना चाहता था कहीं, कि मैं उस वक्त निकलता किसी डिपार्टमेंट जाता, तो मुझे रोक लिया जाता था कि नहीं अभी वो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं हमें तुम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में, अच्छे डिपार्टमेंट ले जाएंगे। उनका मतलब ये था कि ये बहावलपुर से खेलते रहे, टीम हमारी जो है ना वो फर्स्ट क्लास में रहे, रेलीगेट ना हो जाए। जायद इसमें ये है कि आपके पास बुखारी साहब हुआ करते थे, आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम साहिवाल में देखते हैं, मुश्ताक अहमद आए, सलीम इलाई, मंजूर इलाई, ये साहिवाल से आए, फिर मुल्तान से इंजमामुल हक आए, वकार यूनुस वहां से आए। क्या मियां बशारत साहब का काफी वो असर था जिसकी वजह से ये प्लेयर्स, देखिए जब जब तक नहीं खेले होते सारे इक्वल होते हैं,
खेलने के बाद नाम होता है। तो साहिवाल को किस वजह से एडवांटेज मिला कि उनके काफी प्लेयर एक ही टाइम पे खेल गए? बिलाल राणा नहीं खेल पाया, इंजरी हो गई, उनको एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो रिजवान बहुत बड़ा सत्तार प्लेयर था अच्छा बिलाल था, राणा। रिजवान सत्तार अच्छा था, और भी बहुत यस, सारे प्लेयर्स थे। आमिर बशीर मरूम बहुत अच्छे थे। ये क्या बहुत अच्छा समझते हैं, लगा, मियां अल्लाह ताला बशारत उनकी फिर। की एक पावर थी जिसकी वजह से वहां के प्लेयर खेल गए थे? बिल्कुल राशिद भाई, बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर किसी टीम को या किसी ऑफिशियल को आपको एंटरटेनमेंट करें, या कोई जो बाहर से टीमें आती हैं, प्लेयर को आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हमारी भावलपुर टीम का तो हिसाब ये होता, हम तो सराय में जाके ठहरते थे, एक कमरे में 11 के 11 प्लेयर सो जाते थे हैं, डेली हमको नहीं मिलती थी। ठीक है, भावलपुर में क्रिकेट का ये रिवाज था कि आपको मैच मिलेंगे, आपको डेली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो प्लेयर फिर अब कहाँ आएगा आपके पास, कौन कैसे आएगा? जो लोग अपना, जिन्होंने सरवाइव किया है, वो ऐसे किया है कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी, आपके फिर आप उसके अपने प्लेयरों की बैक पुश करें। यही होता है ना, मेरी एसोसिएशन को मेरी बैक पुश करती तो मैं लाजमी खेल जाता। भाई मेरा अगर सेक्रेटरी जाके कहते भाई हमारे बच्चे ने ये किया है, ये किया, ये के दूसरे सेक्रेटरियों के, दूसरे लाहौर कराची के तो पीछे पड़ जाते थे। हमारे तो किसी ने भी जाके नहीं कहा कि भाई ये हमारे बच्चे ने कहा किया है, ये किया है, वो किया है। सर जाहिद, ये जो राशिद ने बात की कि आपका और नदीम का तकरीबन एग्जैक्टली अगर फर्स्ट क्लास करियर में उठा के देखूं तो एक जैसा ही है। उसके भी 153 मैचेस में 534 आउट हैं, लेकिन 92-93 में आपका और उनका बहुत फर्क था। वो 41 विकेटें ली हुई थी, आपने 64 आउट किए हुए थे। सो वो वाला जो चीज है ना, मैं उसमें थोड़ा सा वो आपकी शायद अपॉर्चुनिटी बिगेस्ट बनती थी टूर वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो ये तो तो बता रहा नंबर हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, अनुमान भाई, उन्होंने तो माजिद खान ने तो कह दिया था परफॉर्मेंस भाई कि ये टीम अनाउंस कर दी उन्होंने। अब एकदम में रातों रात चेंज हो जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और पीछे मेरे तो कोई बोलने वाला भी नहीं था। ठीक। या तो हो ना मेरा मेरे वो मकसद भाई, यही था कि शायद एसोसिएशन भी सपोर्ट नहीं कर पाई। अच्छा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया। आपने पैको ज्वाइन किया, फिर पैको छोड़ा क्यों और एलाइट बैंक में क्यों गए? असल, हाँ, ये बात तो आपने बहुत पति की बात की है। असल में मैंने, अब आपको मैं सही एक वजह बताता हूँ कि मुझे खेलने का शौक था। पहले आपको ये देखें, मैं पहले पाकिस्तान बाबडा खेला हूँ। ठीक ठीक है, पाकिस्तान में बाबडा 2 साल खेला हूँ, और मैंने 2 साल हाईएस्ट आउट किए हैं। और उस वक्त भावलपुर से खेलता था फर्स्ट क्लास, तो मैंने 2 साल वहां से हाईएस्ट आउट किए। ठीक है, मैं ग्रेड 2 में भी हाईएस्ट आउट किए और ग्रेड 1 में भी। मैं जबकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल में, तो मेरी वहां एज ए लाइन सुपरिटेंडेंट मेरी जो है ना पोस्टिंग हो गई लाहौर आरा बाजार। मुझे क्रिकेट का शौक था, तो हमारा जो मैच था ना अब ग्रेड 2 का, वाबडा वर्सेस पाको कराची के अंदर, राइट। तो उन्होंने कहा, मुझे ऑफर दी कि आप हमारी तरफ से खेलें, हम आपको रखते हैं, ये है वो है, हम ऊपर जा रहे हैं ग्रेड 1 में, तो आप हमें ज्वाइन करें। जब हमारा फाइनल हुआ इनके साथ, तो उनके 4 आउट हुए थे, वो चारों मैंने आउट किए थे फाइनल में। तो पाको हमसे जीत गई थी, तो इन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने परमानेंट जॉब अपनी छोड़ के, परमानेंट जॉब एज ए लाइन सुपरिटेंडेंट। अब देखें मुझे कितना खेलने का कितना शौक था कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सारे मुझसे नाराज हो गए कि यार तू पक्की जॉब छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। मैंने कहा यार मुझे शौक बहुत है खेलने का, क्रिकेट का, मुझे बस मैंने जाना है। मैंने वो जॉब छोड़ के मैं फिर पाको में गया कॉन्ट्रैक्ट में। और मजे की बात, पाको में सबसे पहले जो सादिक, आपने सुना होगा, सादिक मोहम्मद साहब ने करवाया था फ्लड लाइट टूर्नामेंट मुल्तान में सबसे पहले। या वो टूर्नामेंट ओपन था, सब जैसे डिपार्टमेंट भी हो, चाहे जो मर्जी खेल सकता था, जो टीमें। मैं भी खेला, तुमने आउट किया था, स्टंप आउट किया था, मुझे याद है, रन आउट हो गया राशिद भाई, उसमें मैंने सिंगल हैंड पाको को पूरा टूर्नामेंट जितवाया था, सिंगल हैंड। मैंने 5 मैचों में 22 आउट किए थे, राइट। तो मैंने वो सिंगल हैंड मैच जितवाया। मेरा पाको से पहले तजर्बा था, अभी मैंने ज्वाइन किया ही था, तो मेरा सीधा ही पाकिस्तान ए टीम में नाम आ गया। उन्होंने 14 लड़के अनाउंस किए जी, मोहम्मद जायद। तो मेरा भांजा आया, कहता मामू आपका नाम आ गया उर्दू अखबार खबर। तो मैंने कहा भाई जी खबरें ना लड़ाओ, आप लेके आओ डान अखबार। उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ था कि ये 14 लड़के जो है ना, मोहम्मद जायद, बावलपुर, पाको, तो ये ज्वाइन करें कराची स्टेडियम को, 10 दिन का कैंप का, तो ये वहां जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने वो अल्लाह, क्योंकि मुझे शौक था फर्स्ट क्लास खेलने। वो कहते सेकंड क्लास जो है ना, सेकंड क्लास कह रहा हूँ, ग्रेड 2 जो है ना, वो कहते थे इसकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती, फर्स्ट क्लास की अकाउंट होती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, तो मैं वहां जाता हूँ। फिर अलाइड बैंक में। पाको क्यों छोड़ा, एलाइट बैंक क्यों तुर पड़े? पाको, क्योंकि पाको कंपनी जो थी ना वो खत्म हो रही थी, क्योंकि जो एक बर्की साहब थे,
वो वहाँ के भी थे, अपना चेयरमैन थे, और हमारे यहाँ के पाको के भी हेड थे। तो वो जो पाको कंपनी थी उनके हिस्से जो है ना, वो जो है ना, वो क्या प्राइवेटाइजेशन क्या कर रही है, बिक रही थी या बंद टूट रही थी। कल जो टीम, हमारी पाको टीम तो इतनी जबरदस्त टीम थी कि पाकिस्तान जूनियर टीम कहलाते थे उसमें। सारे पाकिस्तान जूनियर प्लेयर उसमें थे, मुजाहिद जमशेद, शाहिद नवाज, गुलाम अली, आमर अली, मैं, आकिब जावेद, अताउर रहमान, कौन कौन सा प्लेयर नहीं था, शायद महबूब, सारी पाकिस्तान बी टीम, कामरान खान, हाँ जी, और सनाउल्लाह, और बड़े बड़े मकसद प्लेयर सारे उसी में थे। तो फिर जब ये खत्म हुई तो मुझे ऑफर हुई थी नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक ने ना अपना नदीम खान को निकाल दिया था। तो फिर मुझे ऑफर किया था, नदीम खान जो है ना अब कहीं और जा रहा है, तो आप जो है ना, आप हम हमारे पास आ जाएं। मुझे रमीज भाई ने कहा, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, आपको पता है ट्रायल मैचेस वगैरह हुए थे उस जमाने में, जब ऑस्ट्रेलिया टीम जानी थी। याद है, याद है। हाँ, तो उसमें मैंने परफॉर्म खेल रहा था मैं, तो अगेंस्ट वसीम क्या कहते हैं, रमीज राजा भाई के खिलाफ। तो वो उनके खिलाफ बॉलिंग अच्छी की, आउट किया, उन्होंने मुझे ऑफर की, यार तुम हमारे उसमें आ जाओ डिपार्टमेंट में। तो यह उस वक्त मुझे ऑर्डर ऑफर की थी इधर नेशनल बैंक ने भी। लेकिन मैं आपको आज एक हकीकत बताऊं, मैंने वैसे बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान अलाइड बैंक में आके, क्योंकि यहाँ सब के सब ही क्रिकेटर जो थे वो सारे टेस्ट प्लेयर थे। ऑलरेडी ये पाकिस्तानी टीम थी टोटली, राइट। इसमें चांस जो था ना, बस वो ये था कि ये टेस्ट प्लेयर है और ये जो है ना, ये टेस्ट प्लेयर नहीं है, तो ये इसके जो है ना, ये प्लेयर बहुत, इसका जो लेवल कम है। जबकि मेरी नजर में जब आप एक ग्राउंड में खेलते हो, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर, एक क्लब से या एक टीम से खेलते हो, तो आपका लेवल एक बराबर होता है उस वक्त। उसमें सीनियर जूनियर तो होता है, लेकिन जो लेवल जो होता है वो आप इस काबिल हो तो आप उनके साथ खेल रहे हो ना, आप में से एबिलिटी है तो आप वो खेल रहे हो, वरना नहीं। मैंने गलती की कि मुझे छोटे डिपार्टमेंट से खेलना चाहिए था, जहां मैं अपनी परफॉर्मेंस अकेला मैं होता तो शो करता कि हाँ ये जाहिद है। अब यहाँ एक मैच अंदर, 4 मैच बाहर। अब पाकिस्तान, आप राशिद भाई आपको तो पता है, पूरी जब पाकिस्तान आप से नहीं खेलते थे तो सारी टीम, इतनी बड़ी टीम होती थी, तो कहाँ वो चांस मिलता था। जी राशिद भाई, आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा एक इसका वो है, ऑब्जर्वेशन है, मैं और तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये इसमें आप क्या कहोगे कि शायद नेशनल बैंक से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, अकेला खब्बा होता। यहाँ पे ये कि खान भी था, राजहंस भी था। डॉग, इसमें मसला ये था कि ना पैसा ज्यादा था उस वक्त, बैंक की सिचुएशन बहुत सी थी। शौकत काजमी साहब थे प्रेसिडेंट थे, तो किसी वक्त भी आप कोई प्लेयर उठा सकते थे कितने पैसों में भी। तो अरशद खान ऑलरेडी हमारे पास था, राजू था, राजहंस था हमारे पास, फिर राना बिलाल भी था हमारे पास, हालांकि राना वही ना, आमर सुहेल भी करते थे बहुत। फिर हम लोग रमीज भाई ज्यादातर ना डिपेंड करते थे फास्ट बॉलिंग के ऊपर। फास्ट बॉल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमिर हमारे पास, आमिर नजीर था, मोहम्मद अकरम, अताउर रहमान और आकिब जावेद, 4 तो यही हो गए। बाद में राना नवीजुल हसन को हमने लिया। 5 तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलर तो यही हो गए। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अरशद खान स्पिनर था, ऑफ स्पिनर, तो मोस्टली जो भी चीजें थी अरशद खान ने शायद ज्यादा क्रिकेट खेली, राइट थे, क्योंकि जहाँ पे 2 स्पिनर की भी जगह होती थी वहां हम लोग एक ही स्पिनर खिलाया करते थे। जहां तक मुझे याद है, एक स्पिनर जब फ्लैट विकेट पे खेलता था रिवर्स स्विंग पे चांस लेते थे, क्योंकि मैं जब दोनों हमारे मेन कैप्टन थे, आमिर सुहेल हो जाए या रमीज राजा हो जाए, ये फास्ट बॉलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि उनको शायद हो सकता है कि, हालांकि होता है क्या है, जब आप स्पिनर पे इतना अच्छा नहीं खेलते ना, आप स्पिनर्स पे अटेम्प्ट करते हो या स्पिनर पे, लेकिन वो फास्ट बॉलर पे ज्यादा करते थे। इसीलिए देखें, रमीज भाई ने जो टेस्ट टीम में खिलाई सियालकोट में, जब हम लोग हार गए थे, टर्निंग विकेट तो कह सकते हैं उसको, बाद में हो गई थी। 4 फास्ट बॉलर खिलाते, चारों अलाइड बैंक के थे, तो सियालकोट वाला, तो वहाँ स्पिनर तो बनता ही बनता है। तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच जो थी आपको राशिद भाई, नुमान भाई, आपको 2 चीजें बताता हूं मैं। एक चीज पे तो मुझे बड़ा अफसोस रहा है सारी जिंदगी, इतना मुझे पाकिस्तान खेलने का अफसोस नहीं हुआ जितना उसका हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं श्रीलंका से आया, श्रीलंका जब टूर पे गए तो वहां मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, नुमान भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मैंने जो पहला 3 डे मैच था ना, उसमें मैंने पहले 22 ओवर किए, 20 मेड इन
7 रन दे के 1 आउट किया, 22 ओवर 20 मेडन, 7 रन दे के 1 आउट किया मैंने वहां। मकसद अभी ये अभी हमारे मैच वगैरह चला तो इतनी बड़ी हेडलाइन लगी उनकी, अगले दिन जो है ना, एक दिन के बाद जो आती है उनकी अखबारी रिपोर्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद जायद, दिस जो मकसद उन्होंने लिखना था लिखा। उसके बाद जो हमारा टूर खत्म हुआ, हम वापस आए, मेरी परफॉर्मेंस थी। मैंने पहला मैच अलाइड बैंक से खेला अगेंस्ट एडीबीपी, जरी तरक्याती बैंक के खिलाफ। मैंने साहिवाल में, नुमान भाई, मैंने 11 आउट किए उसमें, ठीक, 11 आउट किए। उसके बाद मुझे पूरा सीजन अलाइड बैंक ने मैच नहीं खिलाया, एक मैच भी नहीं खेले, एक मैच भी नहीं खेला। उसके बाद ठहरे सुने मेरी बात सुने, मैंने कहा ना मुझे पाकिस्तान खेलने का इतना अफसोस नहीं है। वो तो चलो मैं पाकिस्तान जूनियर, पाकिस्तान 11 गया हूँ, श्रीलंका बांग्लादेश गए थे हम खेलने के लिए, सार क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान 11 की तरफ से, और पाकिस्तान एक गया श्रीलंका। पहले मैच में मैंने 11 आउट किया एडीबीपी के खिलाफ साहिवाल में, पूरा सीजन। मजे की बात आपको बताता हूं मैं, पूरा सीजन मुझे कोई मैच नहीं दिया। जब एंड का मैच हम फाइनल में पहुंची अलाइड बैंक माशाल्लाह, तो एंड का मैच भी हमारा एडीबीपी के खिलाफ था फाइनल, वो भी नहीं खेले। जी सुने तो सही, रात को उन्होंने कहा जी मीटिंग किया, ये इसको जायद को खिलाना चाहिए, तो ये मेंटली तौर पर उनका असर होगा कि 10-11 आउट किए हुए थे, ये दिस दैट ब्ला। रात को मीटिंग खत्म हुई है, रात को 12 बजे मीटिंग खत्म हुई है, तो सुबह उन्होंने मुझे रात को सबने मुझे कहा शाबाश जैदी सुबह मैच खेल रहे हो। मैं अपना माइंड बना के सुबह जनाब बॉलिंग एक्सरसाइज को ये तो मुझे हमारे मेजर टीम भी मुझे पकड़ाई, मैंने देखी नहीं, मैंने कहते जाके वहां लटका दो, मैंने सामने दरवाजे पे लटका दी, तो देखा तो मेरा नाम 12वें नंबर पे था, 12th मैन। जनाब राशिद साहब, क्या कहते हैं? ये तो मेरे से पहले की बात कर रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। देखें ये कितनी सीरियस बात है। मैं कह रहा हूँ मुझे पाकिस्तान खेलने का इतना अफसोस नहीं, मैं खेला हूँ जूनियर या पाकिस्तान 11 या पाकिस्तान, ये चलो थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश पूरी होगी लोग जान, लेकिन मैं पाकिस्तान ए टीम से खेल के डायरेक्ट पाकिस्तान आया। मैंने पहले मैच में 11 आउट किए, उसके बाद मुझे 11 आउट करने के बाद आपको मैच नहीं दिया पूरा टूर्नामेंट, और उस टीम के खिलाफ फाइनल था जिसके खिलाफ मैंने 11 आउट किए, वो भी नहीं खिलाया। मुझे बताया मैं किसके पास जाता, किसके हाथ रोता हूं तो नौकरी से जाता हूं, क्योंकि ऑल इन ऑल सारे हैं, हम तो हैं मकसद एक छोटे से हमारी, मैं बता रहा हूं ना कि बैक पुश होती तो हम भी डंडे से खेल जाते। कप्तान कौन था? अब यही अब पूछ ले राशिद भाई से कौन था कप्तान। मैं तो नहीं था, मैं तो 96 में के बाद आया हूँ यार अलाइड बैंक में। तो ये जो है ना, आप नुमान भाई आप अंदाजा लगा लें कि ये फिर मैं तो 2 साल पीछे चला गया ना। आप मकसद है कि यार मैं जिंदगी में, और दूसरी बात ये कि मुझे अफसोस हुआ रमीज राजा साहब के ऊपर, जब बहावलपुर के अंदर मुझे बॉलिंग दी थी। अब ये भी एक अजीब एक अमेजिंग चीज है, बहावलपुर का प्लेयर, मैं बहावलपुर सारी जिंदगी उस विकेट पे खेला, मुझे वहां बॉलिंग नहीं दी, वहां फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई। जब उन्होंने मुझे बॉलिंग दी, मैंने मंजूर लाई और दूसरा अंक दोनों 4 ओवर के अंदर 2 मैंने आउट कर दी, फिर फास्ट बॉलर लगा दिए। मैंने कहा रमीज भाई मैंने कभी जिंदगी में बॉल नहीं मांगी, जिंदगी में मैंने एक दफा बस हिम्मत करके मैंने कहा रमीज भाई मुझे बॉलिंग दें इधर से, उन्होंने बस सुनी कर दी, वहां मैच हार गए यार बहावलपुर में। और मेरा सेक्रेटरी, मेरे लोग देखने वाले, वो कहते हैं यार जाहिद को बॉलिंग नहीं दी इस विकेट के ऊपर जहां सारी जिंदगी उसने खेला है, जिसको धप उर्दू में कहते हैं पंजाबी, जिसको धप आता है अपने ये मैं कुछ नहीं कह सकता भाईजान, ये मेरे बारे में बाहर हो गई है गल, नहीं बाहर हो गई है ना, तो आप बताएं मैं क्या कर। नुमान भाई मैं कह रहा हूं ना कि मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ पाकिस्तान ना खेलने का भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला हमारी किस्मत में होता खेल जाते, लेकिन दुख ये हुआ कि जहां की मिट्टी थी वहां लगानी तो चाहिए थी कम से कम। बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए, ये घंटा घर में ये क्या जो मशहूर है, आपने बंदे लोग इकट्ठे कर लिए थे जो 50 बंदे अपनी जुगते, वो किस किस्म की जुगते? मैं कहता हूँ नुमान भाई ये तो जो वाकया था ना, ये तो अब बुकिंग लिखनी रसाई से रात बैठ जाए तो ये खन्ना खत्म होने वाली बातें हैं। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, असल वाकया पाकिस्तान वापदा से हम जा रहे थे कोई फाइनल खेलने के लिए पापो के साथ कराची में,
तो हमारी ट्रेन रुक गई समासट्टा ना जंक्शन के ऊपर, कोई आगे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई घंटे 2-4 घंटे गाड़ी लेट हो गई, रात का वक्त था, सर्दी है। तो एक चाय वाला आया, तो वो कहता चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय चाय। मैंने कहा इधर आ, बात सुन। कहता मैंने कहा बात सुन, आवाज मैं लगाऊंगा, चाय तू बेची, तेरी चाय बिक जाएगी। कहता ठीक है भाईजान। अब मैंने आवाज लगाई तो जनाब ट्रेन के अंदर ये आवाज लगाता जा रहा हूँ, रश बड़ा है अंदर, सारे आवाज लगाता हूँ, चाय गरम चाय, चाय चाय, चाय गरम चाय, चाय चाय, चाय गरम चाय। तो लोग कहने लगे इधर दो, इधर दो, इधर दो, मुझे दो। एंड ऑफ द डे वो लड़का मुझे कहता है भाईजान तुसी मेरे ना कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तुसी सिर्फ आवाज लानी है ते बेचना मेरा काम है। तो ऐसे ही बस कभी लोगों की यार देखिए, गुलकारों के नकले बहुत ये तो जोक सुनाया इसने, वाकया सुना दिया, लेकिन उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है जो हमारे कैप्टन नहीं समझ सके, वो समझ गया चाय बेचने वाला। देख ले, बड़ी खूबसूरत बात की राशि, बिल्कुल ठीक बात की है। देख लें, बस क्या कह सकते हैं। यार और वो बॉल जो तुम करते थे, मुझे भी तुमने बेवकूफ बनाया, उसमें कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। मैंने कहा ये लाजमी सवाल करोगे मुझसे आप। असल में राशिद भाई, असल में था ये कि हमें जो बताया जाता था ना, जब क्रिकेट स्टार्ट किया होता था यार, ये कराची के जो लोग हैं ना मोस्टली सिमट, जैसे अपने आपके प्रोग्राम में नईम ताज ने बात की कि मोस्टली लोग जो है ना ये सीमेंटेड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये स्पिन को थोड़ा कम, मकसद इनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। फास्ट बॉलर को इजी खेलते हैं, स्पिनर पे थोड़ा फंस जाते हैं। तो वो अब मैं भावलपुर की विकेट जाहिर है, अब देखें मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर स्पिन विकेट पे स्पिनर आउट नहीं करेगा तो कोई बाहर से आकर तो नहीं ना करेगा कोई आउट, स्पिनर नहीं आउट करने। जी जी। अगर मैं भावलपुर से खेल के ज्यादा आउट करता हूं तो कराची के स्पिनर क्यों नहीं आउट करते, लाहौर के स्पिनर क्यों नहीं आके भावलपुर में आउट करते? हाँ जी, हर कोई अपना एडवांटेज लेता है। जब हम कराची या लाहौर जाते हैं वो ग्रीन विकेट बना देते हैं, फिर भी हम स्पिनर वहां आउट करते हैं, हम स्पिन बॉल ही करते थे। हमारे पास तो बॉलर ही एक था, इमरान आदिल या शहजाद बिल्लू, राशिद भाई। तो हम तो फिर बात यह है कि स्पिनर विकेट पे, जैसे अब इंग्लैंड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो जब भी जाती है इंडिया में वो स्पिन घड़ा बना के, मैं तो हैरान होता हूँ जो जिस विकेट वो मैच खेलते हैं इतनी मिट्टी उखड़ होती है जब बॉल गिरती है। मैं तो फिर शुक्र का कलमा अदा करता हूँ कि हमारी विकेटों से लाख दर्जे बेहतर है जहां हम खेलते रहे, कहते स्पिन होती है स्पिनर। बहरहाल हमने वो स्पिन विकेट पे स्पिनर आउट हमने किया। तो बात यह है कि मैंने कहा ये स्पिन बहुत हो रहा है, स्पिन बहुत हो रहा है, अब क्या करें यार, ये लोग कट पे जा रहे हैं, कर दो। फिर मैं थोड़ा सा थूक लगा के ना सीम पे, तो वो फिर मैं मारता था। तो वो उसमें दो एडवांटेज थे, वो अगर वो थूक वाला हिस्सा लग जाता था पिच पे तो एकदम सीधा रह जाता बॉल, तो वो बैट्समैन ही समझता कि स्पिन होगा, तो वो सीधा बॉल रहा था, वो फिर डंडे शंडे हिल जाते थे बैट्समैन के। बहुत तेज आती थी, बहुत तेज आती थी। हाँ तेज होती थी। असल में देखें ना, मीडिया का दौर तो था नहीं। अगर अब हम देखें उस वक्त थोड़ा थूक लगा लें या अंपायर तो जो पकड़ लेता है वो कहता है साफ कर इसको, अगर रियाजुद्दीन और सारे जो देख लेते थे इसको शाइन करो, चुप चुपा के थोड़ा सा लगा लेते थे। तो जैसे फास्ट बॉल और गेंद सीम पकड़ के थोड़ा थूक लगा के बाउंसर करने की कोशिश करते थे डेड विकेटों पे कि चलो शायद, तो वैसे ही मैं लगाता था वो। इसको मैंने लेमे का, नईम ताज ने इसको लेमे का नाम दे दिया। तो वो फिर उससे काफी आउट करता था। मैं स्पिन कर करके एक मारता था तेज, तो वो सही पड़ जाती तो बिल्कुल ही वो सीधा रह जाता बॉल, तो वो से बड़ काफी आउट किया मैंने। फारूक भाई आपसे सवाल है, फारूक खेरा के साथ खेले होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। अभी हमने इंटरव्यू किया फारूक भाई का। मैं कहता हूँ फारूक भाई बड़े ग्रेट आदमी है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बड़ा oblige किया है। उन्होंने मुझे, सबसे पहले मैं उन्हीं की कप्तानी में खेला हूँ फर्स्ट क्लास, तो उन्होंने मुझे बहुत जो है ना, मुझे कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना बिल्ड करने की कोशिश किया। बस मुझे कहते ये तेरे गेंद है, तूने करना है बस, और जो मैंने कहना है वैसे तुमने करना है। कहते वो मुझे कहते थे इन प्लेयरों को मैं सबको जानता हूँ, फिक्र ना करो, इन सबको मैं जानता हूँ कौन कहाँ खेलता है कहाँ नहीं खेलता, बस आपने यहाँ गेंद करनी है, आपने यहाँ। यकीन करें, कहते थे स्लिप में खड़े होते थे मेरी दफा, कहते बस मेरे हाथ का जो है ना इशारा देखना है, सिर्फ आपने कहाँ करनी है, ठीक है। वो फिर मुझे इशारा करते थे कि यहाँ लात की तरफ कर दो, छोड़ जरा औस्तम पे थोड़ा सा छोड़, ऐसे करो। मैं वैसे करता था, मैं वैसे आउट भी कर जाता। और मेरे स्लिप में कैच भी बहुत जबरदस्त पकड़ते थे वो लोग भाई, बड़े बड़े प्लेयर थे भाईजान।
मैं कहता हूँ जनाब, हमारा तो खैर उनका तो एंड था, हमारा स्टार्टिंग थी, हमने तो 1-2 सीजन खेले। मैं कहता हूँ आके 100 कर देना ओपनिंग पे, 5-5 आउट कर देने। कमाल है वैसे प्लेयर ही में, तो मैं कहता हूँ कमाल प्लेयर थे, ऑलराउंडर कमाल के। फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, जहां दिल करे बैटिंग जाके कर देते। असल चीज है क्रिकेट तो है ही दिल की बात। वो कहते हैं कि बॉलर लगा है, कम ऑन मैं जाता हूँ, ये होता है ना। वो बड़े दिल के साथ खेलते थे। बड़ा हमारे में जो ये आई है थोड़ी सी फर्क, वो शेख रहीम साहब थे हमारे, मीनू साहब, वो भी बड़े प्लेयर थे। वो भी मुझे उन्होंने उनकी कप्तानी में खेला, उन्होंने मुझे बहुत अब्लाइज किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसका था बस तू ही तू है, और फिर हम करके दिखाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये था कि आप में जी, उन्होंने हमें बताया बहुत है जी। राशिद भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप 10 साल जाहिद के साथ खेले, क्या कैलिबर पाया स्लो लेफ्ट आर्म कंप्लीट बॉलर? छोटा सवाल पूछ लिया आपने, हल्का सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, मैं किसी कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ ना, आप समझ गए मैं क्यों पूछ रहा हूँ। नहीं पूछ ले, पूरा सवाल पूछ ले। हाँ, मतलब कंपैरिजन में आपने बहुत सारे अपने टाइम पे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देखे ना। यार मैं तीनों को किए, मैंने तीनों को, और बहुत लंबी कीपिंग की है। ये नहीं है कि 4-5 मैच। मैंने नदीम को भी किए, मसूद अनवर को भी किए, और जाहिद को भी किए। ये मेरा सवाल, ठीक है ना। अब आए आपका। हाँ। क्या है, तीनों 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 जबरदस्त बॉलर थे। अच्छा, डिफरेंट थे तीनों? डिफरेंट नहीं, तीनों जबरदस्त बॉलर थे। डिफरेंट तो हाँ कह सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा स्लाइटली सा दूंगा मसूद अनवर को, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। या तो बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं यूबीएल में गया था उससे बहुत पहले से खेलते हुए आ रहे थे। ये दोनों सेम एज के थे, ये हमारी एज के प्लेयर थे, शायद हमसे छोटे ही हों। तो मसूद अनवर के स्पिनर का एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो मैंने जब पहले भी कहा था कि अपने फील्डर ऊपर लेके ही बॉल करते थे, उस जमाने में मार भी नहीं लगती थी। ये जो दोनों बॉलर थे, ये भी, लेकिन इनके जमाने में जब मैं अलाइड बैंक 96 में आया हूँ, मैं यूबीएल खेला हूँ 89 से लेकर 96 तक, तो वो उस पर शायद पिचेस ना थोड़ी याली नहीं होती थी। इनके दौर में पिचेस थोड़ी सी हो गई हैं, थोड़ी सी ग्रीन हो गई थी, तो उसमें इतना मौका नहीं मिलता था, इतना मौका नहीं मिलता, इतनी बॉलिंग नहीं मिलती थी। अगर 89, 88, 90, 91 के सीजन देखें तो ये नदीम और ये 35 से 40 ओवर इनिंग में कर लेते थे। लेकिन इसके बाद के मैचेस देखेंगे 95 के बाद, 96 के बाद, शायद भावलपुर के अलावा या कराची के अलावा इतनी बॉलिंग नहीं की हो। जाहिद बेहतर इसमें बता सकते हैं कितनी बॉलिंग की 96 के बाद। जी जाहिद, आपको मैं मजे की बात सुनाता हूँ, बहुत मजे की बात है। ये रिकॉर्ड मैंने नजीर जूनियर साहब का बीट किया, शायद आपके इल्म में हो या ना हो। नजीर जूनियर साहब ने, उनका रिकॉर्ड था कि उन्होंने एक एंड से कंटिन्यू 72 ओवर्स किए थे। हाँ जी, 72 ओवर, 72 ओवर्स। अब मुझे ये नहीं पता कितने आउट किए थे, मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने एक एंड से स्टार्ट शुरू किया है, सारा दिन, फिर अगले दिन आगे मैंने 74 ओवर्स किए। 74, मैं मजे की बात बताता, 74 ओवर्स किए। उसमें 29 मेरे मेडिन थे, 190 रन देके मैंने 8 आउट किए थे। वो साहिबाल में, क्योंकि साहिबाल का विकेट कहते हैं बैटिंग विकेट है, वहां स्पिन नहीं होता, वहां कुछ वो बस प्लानिंग से बस। वहां फिर यूबीएल के खिलाफ थी इंतजाम। नहीं, मैं भी खेल रहा था यार, मैंने 60 रन किए थे, तूने बड़ी मुश्किल से आउट किया था 60 रन के बाद। मैं वही कह रहा हूँ ना राशिद भाई, वो विकेट भी तो आप देखे ना, फिर कैसी विकेट थी। हमने 500 रन से ज्यादा कर दिए थे, याद है मुझे। अब हाँ, ये सुने मजे की बात सुने, वो जब 74 ओवर्स कर दिया ना, एक सारा दिन, जब मैंने एक एंड से स्टार्ट किए, उसी एंड से खत्म किया, नेक्स्ट डे आके वहीं से स्टार्ट किया, तो मैं यकीन करें जब ब्लैक बैट पे जाता था या रोटी खाने लगता था, ऐसे लगता है मैं राउंड द विकेट गेंद कर रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ ना, ऐसे लग रहा है मैं राउंड द विकेट गेंद कर रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझे ओवर द विकेट आउट किया था, मुझे पता था कि तुम यहाँ से रफ से बॉल की थी, निकल के एक्स्ट्रा कवर मारी, स्लिप में कामरान खड़ा होता शायद। तो राजीव भाई, वो विकेट तो साहिबाल क्या, आपको पता, मोस्टली बैटिंग विकेट ही होती, कोई स्पिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीमेंट पिच होती है, सीमेंट विकेट होती थी। अब वहां कैसे आउट करें, को प्लानिंग के साथ ही करना होता था ना, कि कैसे करें काम। वहां सईद अहमद ने भी 100 किया था, इंतजाम ने भी, फिर आपने भी, फिर वो बस मैंने फिर वो कितने 74 जो ओवर किए ना, वो भी एक रिकॉर्ड हो गया वैसे।
वैसे रिकॉर्ड तो और भी है, मैं फर्स्ट क्लास पहले खेला हूँ, अंडर 19 बाद में खेला हूँ। ना करो, यस दैट्स अ गुड वन। इतना पावर, ये होती है भावलपुर की पावर। नहीं, असल में देख ले। हुआ ये था कि मैं हमारे भावलपुर में सिर्फ एक क्लब होता था, बुखारी साहब का कृष्ण क्लब। उसमें तमाम ट्रॉफी प्लेयर होते थे। कहते जो उस क्लब में खेलेगा वो ट्रॉफी खेलेगा, है जी, वरना कोई नहीं खेलता था। हमारा था ग्रीन क्लब। अब ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, हमारी दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई, हमने फाइनल में उनको हरा दिया और बड़े मार्जिन से मैंने आउट भी किए और मैं रन भी किए। तो वो जनाब फिर इन्होंने मुझे घर से बुला के, जो है ना, घर से बुला के, कोई मेरा ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लीज आके आप खेलने भावलपुर के। वो मलाई में यूबीएल के खिलाफ खेला था, ये शफीक पापा औरों के खिलाफ। तो वो पहला फर्स्ट क्लास मैच जो है ना वो खेला था, पहले फर्स्ट क्लास खेला हूँ, बाद में फिर अंडर 19 खेला हूँ मैं। जी राशिद भाई। जी भाई, तुम्हारे साथ जो पार्टनर था मुर्तजा, जबरदस्त बॉलर था वो। सिर्फ भावलपुर, आप दोनों हो गए भावलपुर की सिर्फ पिचेस नहीं, पाकिस्तान की हर पिचेस पे आउट किया है। आप कितना रेट करते हैं मुर्तजा को? यार मुर्तजा को खेलना चाहिए था राशिद भाई, वेरी गुड ऑलराउंडर, बॉलर भी कमाल का था। और नईम ताज से उसने बाहर निकालने वाला भी सीखा था थोड़ा सा ना, जो है वो दूसरा टाइप, वो भी, और उससे बड़ी बॉलिंग सीखी है उसने नईम ताज से। पहले वही फास्ट बॉलिंग करता होता था, लेकिन स्पिनिंग में कमाल, फील्डर भी, गोली, बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी। नो डाउट, मैं मकसद ये, उसकी पीठ सुन रही है, उसको पाकिस्तान कम से कम उसको भी खेलना चांस मिलना चाहिए था। बाकी तो बात की बात है, देखें जी, आपको एक टेस्ट प्लेयर तो आपको ईंट उखाड़ो तो मिल जाते हैं हर जगह। असल बात तो यह है कि आप खेलना नहीं, खेलो तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए खेलो, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो। हो सकता है हम भी अगर खेलते एक मैच के बाद बाहर बिठा देते तो लोग एक मैच वास्ते सी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो खेलना हो तब, जब दिमाग हो तो फिर लंबी क्रिकेट के लिए खेले, ये नहीं कि एक मैच के लिए अपना दिमाग बनाए और मैच बस ठप्पा लग गया पाकिस्तान का। राशिद भाई गौर किया आपने, राशिद भाई गौर किया, अंग्रेजी निकली है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। निकला ही है जाहिर की अंग्रेजी। अब ये हट के बहुत अंग्रेजी है सर। माशाल्लाह। अच्छा जी भाईजान, जरा ये अब आप बहुत सीरियस बेसबातियों पे ले गए हैं, अब जरा कोई शुगर मेला सुनाए, कोई शुगर हुआ हो यार। वहाँ वो बता दो ना यार, इनको ये घोड़े देखने का बड़ा शौक था इनको, ये जाते थे हमारे मैनेजर साहब के साथ घोड़े देखने। नहीं, हमारे शोएब भाई जो मैनेजर थे लाइट बैंक के, वो कहते थे मैंने अपने घोड़े रखे। हमने कहा शोएब भाई हमने कभी देखा नहीं, आए आपको दिखाते हैं घोड़ों की रेस वगैरह ये वो। तो हम गए एक दो दफा उनके घोड़े, एक दफा कराची गए, एक दफा उनके लाहौर देखने गए रेस वगैरह। तो यानी कि शर्त वर्त लगाई, लेकिन जाते थे उनके साथ, क्योंकि वो उनके अपने जाती घोड़े होते थे, तो वो बताते थे कैसे होती है रेस, कैसे करना है, ये कैसे बैट लगाते हैं, कैसे ये करते हैं। हम जाते थे उनके साथ, एक दो दफा गए हैं पूरे सारी लाइट में तकरीबन। और वो मजे की बात यह है कि वो जब हम गए प्रैक्टिस के बाद, सबकी ABL की ना शर्टें लगी हुई थी। जो मोनोग्राम होता है वो सबको पता लग गई ABL की टीम आई हुई है देखने के लिए। तो शोएब भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस शोएब अपना भाई, वहां तो असल में एक्सपीरियंस, जो चीज नहीं देखी होती उसका एक्सपीरियंस तो होता ही है लाजमी, उसे एक होती है तजस्सुस सा होता है कि क्या है। लेकिन मैं जाके वहां तो देखा तो वहां तो दुनिया ही कोई और किस्म की होती है भाई। वहां तो दुनिया कोई और, टोटली डिफरेंट किस्म के लोग, डिफरेंट किस्म की बातें, तो और लगा डिफरेंट किस्म के। कितना क्रिकेट से मिलते जुलता है। घोड़ा भागता है, घोड़े को आप जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घोड़े को रेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खिलाड़ी को आप जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खिला भी सकते हैं, और जुए में भी कर सकते हैं। तो ये इंसान के ऊपर बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। लेकिन अब आप जो बात करना चाह रहे हैं, वो आपका एक दोस्त तो फंसा है उधर, एक दोस्त तो फंस ही गया ना। कौन? जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, उसका तो काउंटी में इशू हो गया था ना सर। नहीं वो बात नहीं कर रहे, हम दूसरी बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, हुआ तो ये था कि, अच्छा, मैं जो बात आपसे करने लगा था, वो मजे की बात आपको मैं बताता हूँ। जो हमारे साथ क्रिकेट में जो सबसे बड़ा हमारे साथ हाथ हुआ है, वो पेशावर में हुआ है। क्रिकेट टीम, भावलपुर की टीम गई है ना सर, आपको मैंने बताया, हमें एक ही कमरे में ठहरते थे, या 2 कमरे ले लिए ज्यादा ज्यादा होटल के, डेली कोई नहीं।
तो हम वहां गए, जनाब साहब बुखारी साहब ने को हमारे सिस्टम मैनेजर था, वो प्लेयर ही था नासिर जाम, उसको सिस्टम मैनेजर बना दिया कि भाई यार जाओगे तो वहां से कोई ना लेडीज कपड़े वगैरह कोई खरीद के ले आना। अब जहां हम ठहरे थे वो बिल्कुल बाजार के बीच में थी वो दुकान। तो कहते यार जायद चलो यार अब बुखारी साहब के लिए कपड़े खरीदने हैं तो चलते हैं। हमने कहा चलो बाजार में चलते हैं। वहां लेडीज भी बैठी हुई थी। हमने कहा आंटी सलाम अलैकुम वाले, मैंने कहा आंटी सिर्फ हमें ये बता दी कौन कौन सा कपड़ा अच्छा है तो हम भाव से खुद ही तय कर लेंगे। कहते बेटा ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला। वो तो चली गई। अब हम जब मैं नासिर जाम, इमरान नादिर, अल्ताफ और एक दो और मुर्तजा और शहजाद बिल्लो हम बैठे हुए हैं। हमने कहा खान साहब ये दिखाएं, अब चेक कर रहे हैं। खान साहब ये दिखाएं, चेक कर रहे हैं। अच्छा खान साहब बात ये है, नासिर जाम कहने लगा खान साहब बात ये है कि हमारी भावलपुर की टीम आई हुई है, अब हमारे 2 दिन का मैच है, अब जब हमारा आखिरी दिन होगा ना तो जब हम आपसे कपड़ा वगैरह ये वाला खरीद लेंगे। जब हम उठने लगे ना तो पठान कह रहा कोच का बच्चा जाता किधर है, ये तुम्हारा बाप लपेटेगा, ये जो थान खुलवा दिए, चलो इनको लपेटो। वो हम सारे क्रिकेटर जनाब थान जो हमने खुलवाए भी नहीं थे वो सारे हमने थान जो है लपेटने शुरू कर दिए। अब मजे बैठे जनाब सारी टीम थान लपेट रही खान साहब के। ये तो बेस्ट होगी। गुड यार। अच्छा जाहिर इंग्लैंड में खेली क्रिकेट? जी इंग्लैंड में क्रिकेट खेली? इंग्लैंड में अभी भी खेल रहा हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ और ओवर 50 फॉर डरहम काउंटी। तो कोचिंग कर रहा हूँ मैं 6, 7, 8 साल से। मैंने यॉर्कशायर क्रिकेट बोर्ड के साथ कोचिंग की है स्कूलों में। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी क्या कहते हैं प्राइवेट कोचिंग शुरू कर दी। उसमें पहले टाइम ज्यादा थे या फिर उन्होंने टाइम स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने कहा ये मुझे वर्थ नहीं करता, फिर मैंने अपनी अलहदा प्राइवेट कोचिंग करता हूँ और क्रिकेट खेल भी रहा हूँ। इस वक्त भी इंग्लिश पर हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवर 50 और वर्ल्ड कप के लिए भी जाना था लास्ट ईयर इंग्लैंड की तरफ से ओवर 50 के लिए, तो घर की जरा कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफर थी वैसे ओवर 50 के लिए। हाँ लेकिन बाकी गोरे तो बड़े पैदल नहीं है स्पिनर को खेलने में। पैदल पैदल कर दिया उनको। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात तो मैं बता दूं, गोरा ऐसे किसी को पैसे या ऐसे किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। मैं 27 साल हो गए इस मुल्क के अंदर, 27 साल मैंने खेली है क्रिकेट, अभी तक खेल रहा हूँ। मैंने सिर्फ 4 या 5 क्लब की तरफ से खेला हूँ। मैं 4, 5 साल में खेला हूँ एक एक क्लब से, 6 साल। ओके तो जी राशिद भाई, बिफोर वी वाइंड अप जनाब, तो वहाँ मिर्जा होता है आजकल? मिर्जा? हाँ जी मिर्जा बिल्कुल जनाब साहब, आपके बारे में बात हुई थी अभी। ये जो पाकिस्तान आए उन्होंने कहा जी राज से बात हुई है, मैं तस्वीरें भी देख रहा था तो वो कहते हैं सारे मुलाकात हुई। मिर्जा साहब कह रहे थे नुमान भाई को अगर बात हो तो मेरा सलाम कहना। मैंने कहा नुमान भाई से बात होनी है मेरी, तो मिर्जा को ऑलरेडी मालूम है। अच्छा अच्छा, मिर्जा आपके कांटेक्ट में है। जाहिद अपने पसंदीदा प्लेयर बता दो अब जाते जाते ना, कि कौन कौन से स्पिनर्स अच्छे लगे, बॉलर बैट्समैन जो होता है ना यार इनके साथ मुझे खेलना है, और खेले या बाद में या उनको आउट किया हो। मुझे तो जो आप सच पूछे हैं ठीक है, बाकी तो सारे बड़े प्लेयर हैं, खेला तो सबके साथ ही हैं। मुझे जो है ना साजिद अली जो है ना, जो मेरी जाती ओपिनियन है, उनको बड़ी लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। उनको बहुत लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। वो फील्डर भी बहुत अच्छे, बैट्समैन तो कमाल के बैट्समैन थे भाई, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड खुद तोड़े हों। और स्पिनर्स को वो ऐसा खेलते थे, वो कहते थे बस मेरे पैड पे अगर बॉल लग गई तो इसका मतलब है मैं आउट हूं। वो बड़े अलग खेलते थे। मकसद स्पिनर में ये अपना हो गए साजिद अली हो गए, मकसद सलीम मलिक जो स्पिनर के अंदर बहुत अच्छा खेलते थे। और जो जिनको मैं अच्छा मकसद है कि जो मुझे आउट करना बड़ा मुश्किल लगता है, सलीम मलिक, ये साजिद अली और ये क्या कहते हैं एडीपीपी, उस जमाने में कहते हैं एडीपीपी स्पिनर की बड़ी अच्छी टीम है। मंसूर राना भी बहुत अच्छे खेलते थे वो। लेकिन मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर में से तो एक तो मैं उसको बुलायन रहा मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, हाँ बरला साहब ना। और दूसरा है कि ये वसीम अकरम और वकार यूनुस तो खैर हम क्या बॉलर थे, क्या हम तो इनके साथ खेले, आपको तो पता ही है। फिर जो मजा आता है जो साथ होने का मजा आपको तो नहीं, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी हम इनके साथ जाते थे भावलपुर से गब्बू मंडी इनके वहां खेलने के लिए बकार के गांव में। तो हमारा एक वो अलग ही एक होता था। लेकिन ऐसे बॉलर बहुत कम मैंने देखे हैं। वैसे स्पिनरों के अंदर
तो मेरे ख्याल में मुरलीधरन और शीनवान जो है ना, मैं बड़ा इनको देखता हूँ। तो बहरहाल मैं तो अपनी एक बात बताता हूँ, मैं तो अभी तक हमें तो किसी ने कोचिंग नहीं की, मैं तो दूसरों को देखता था कि इनके हाथ, इनका पाँव कैसे आता है, कैसे करते हैं गेंद। इंसान हर जिंदगी में ये सीखता ही रहता है। क्रिकेट ऐसी चीज है कि आखिर लम्हे तक आपको कोई अच्छी एडवाइस कोई बच्चा भी दे दे या कोई बड़ा भी दे दे, उसको लर्न करना चाहिए। तो अभी तक स्टिल ऐसे चल रहा है। तो असल बात एक और, हाँ आपको एक बात बता दूं, बड़ी मजे की बात है, यूसुफ याना की, मोहम्मद यूसुफ की। भावलपुर से खेला आपके साथ है? हाँ, मैं उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वो इंग्लैंड में आया हुआ था, मैं भी आया था क्रोनकर की तरफ से, तो वो भी किसी की तरफ से आया हुआ था। वहीं यहाँ चैरिटी मैच अनाउंस हुआ इधर ओल्डम में ना, तो 4 मैचेस इकट्ठे हो रहे थे एक ही ग्राउंड में। तो मैं स्कॉटलैंड खेल रहा था उस वक्त, तो इनवाइट किया, मैं गया। वहाँ पुराने क्रिकेटर भी, यंग नए भी पुराने भी सब मिले एक दूसरे से। ओ जनाब, कई साल जिनसे मुलाकात नहीं, जो हमसे सीनियर थे। खैर वहां गए तो हमारा मैच स्टार्ट होने का, कहने लगे यार एक लड़के का इंतजार कर रहे हैं, वो है अपना यूसुफ योहाना लड़का, वो काम कर रहा है। तो मैं कहा ठीक है, उसका इंतजार कर रहे। वो आया तो कहने लगा कि ये पाकिस्तान से आया हुआ। मैंने कहा भाई पाकिस्तान कहाँ से हो? कहते लाहौर से। मैं कहाँ खेलते हो? कहते पीएनटी में। हालांकि पीएनटी में मैं खेलता था, राइट। तो मैं कहता पीएनटी में खेलते हो? मैंने कहा यार उसमें 2 लड़के हैं, मोहम्मद जायद और मोहम्मद अल्ताफ खेलते हैं, जानते हो उसको? कहता हूँ बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो फर्क हो गया थोड़ा सा। खैर एनीवे, अच्छा अब मुझे उसमें गुस्सा भी आया, गुस्से थोड़ा ताज्जुब भी। मैंने कहा ये कौन है? कहता मैं पहली दफा आया हूँ, ये है। खैर एनीवे, हम मैच वगैरह खेले। अब उसको पता लग गया कि उस वक्त मैं भावलपुर का कप्तान था। लोग मिले और जैद भाई कप्तान हो आप, दिस ये वो। तो इसके कानों में पड़ी ना भनक, तो ये कह लगा कि जैद भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली 2 मैच, तो मुझे खिला दे, मेरा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये भी पाकिस्तान नहीं खेला था, ये आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। तो आप मुझे, हम क्योंकि हम भावलपुर से, तो हमेशा हमने बैट्समैन ही खिलाए हैं, जो भी है ना। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने बैट्समैन खिलाए हैं। जो हमें बैट्समैन की जरूरत थी, बॉलर तो हमारे पास ऑलरेडी होते थे। तो मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान जाएगा पंजाबी, मैं कहा पाकिस्तान जाएगा तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट करी, तो फिर मैं खैर एनीवे हम पाकिस्तान आ गए। अब जब सीजन स्टार्ट हुआ ना, तो 7वां मैच था, जरा बात गौर से सुनिएगा। 7वां मैच था हमारा लाहौर के साथ बहावलपुर में। तो ये लाहौर की टीम के साथ आया। तो इसने मुझे देखा, सलाम अलैकुम भाईजान। मैं कहा वालेकुम सलाम। जैद भाई मुझे तो कोई मैच ही नहीं खिलाया लाहौर वालों ने। हाजी शायद अनवर कप्तान था, हाजी शायद भावलपुर से भी खेलता रहा, समझ रहे कि नहीं? तो हमारी जरा वाकई अंडरस्टैंडिंग का। मैं कहा यार हाजी इसने नहीं खिलाया यार, गरीब आदमी है यार, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इसने खिलाओ यार, लाहौर नहीं खिलाया। कहना यार इतने तो कोई चांस नहीं बनता, ये हकीकत बता रहा हूँ, इतने कोई चांस नहीं बनता। मैं कहा अच्छा हाजी साहब तुम मेरे ना चलो, बुखारी साहब के पास चलते हैं, तो उनसे बात करते हैं, ये गरीब आदमी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको 2 मैच खिलाने हैं। तो कहा चलो चलते हैं। हम फिर बुखारी साहब के पास गए, उससे मिलते समझ के मैंने कहा सर हम बैट्समैन तो खिलाते ही हैं सर, ये लड़का अच्छा है और बेचारा है भी गरीब। तो मुझे कहते तुमने देखा इसे खेलते? मैंने कहा जी सर मैंने इसको इंग्लैंड में खेलते देखा है। अच्छा ठीक है, अब मजे की बात आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने कहा चलो अब 2-3 मैच रह गए ना। अब अगला मैच था हमारा पेशावर। मैंने कहा तुम जाओ, हम हमारी ट्रेन आएगी इस वक्त इस डब्बे में, तो ये हमारी बुकिंग है, तो आपने उसमें आ जाना, लाहौर से हम आपको पिक कर लेंगे। अब लड़के तो आपको पता है जो यहाँ के लड़के उनको पता लगा यूसुफ यूहाना हो, जैसे मजाक नहीं करना शुरू कर रहे थे ये वो। मैंने कहा मजाक नहीं करना, लड़का अच्छा प्लेयर है और इसके साथ कोई ज्यादा नहीं करना, कोई मजाक भी ज्यादा नहीं करना। खैर हम गए पेशावर, ये हमने इसको रास्ते में लिया, पेशावर गए। तो वहां जाके हमने मैच खेला। वहां हुआ 1 इनिंग्स का, बारिश हो गई थी, 1 इनिंग्स का मैच हुआ। इसको मैं भेजा, इसने 33 किया, राइट। तो अब अगला मैच जो था ना, हमने अपने हम ना विनिंग पोजीशन में थे ना हम लूजिंग, हम मिडिल में थे। तो इसने कहा, हमने कहा भी अगला मैच आपको नहीं खिलाएंगे, हमको लास्ट मैच फैसलाबाद वाला खिलाएंगे। तो कहता अच्छा भाईजान, हमने कहा चलो अब तुम जाओ लाहौर, हम तो फिर लाहौर से फैसलाबाद हम गए। कहता भाईजान मेरे पास तो एक पैसा भी कोई नहीं, मेरे पास बस का किराया भी नहीं है। नासिर जाम को मैंने पकड़ा, सारे लड़कों से मैंने कहा सबकी हमारे डेलिया तो मिलती नहीं, मैंने कहा सबके पैसे जो जितनी भी देते ना, सब में से 5-5 रुपए काटो और इसकी टिकट करा के दो पेशावर से लाहौर की। इसको फिर
लाहौर भेजा बस के ऊपर बैठ के, कहता भाईजान मेरे पास तो पैसे नहीं है। हमने पहले कहा जरा डेली शेली नहीं मिलेगी, क्रिकेट मिलेगी। हमने इसको बिठाया, ये लाहौर चला गया। इसके फोन पे फोन आने लगे, शुरू हो गए, जैद भाई मैं तो फिक्र ना करो, लास्ट मैच खिलाएंगे आपको, क्योंकि 2 मैच जो है ना, ये लास्ट मैच जो है ना, सेकंड लास्ट मैच, हमने 2 नए लड़कों को ट्राई करना है, तो हम उनको चांस देंगे। एनीवे लास्ट मैच फैसलाबाद में ये आ गया, तो इसको बुला लिया। हम, आपको पता है ना, होटल में ठहर, हम स्टेडियम में ठहरते थे, स्टेडियम के अंदर ऊपर पवेलियन में, भावलपुर की टीम, क्या बात है, पवेलियन में, फर्स्ट क्लास। वहीं हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, वहीं हमारे बिस्तर लगते थे सबके, वहीं हम रहते थे, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं मैच, वहीं सो जाओ बस। अच्छा, तो वो जब ही आया, मैच खेला है, तो इसने पहली इनिंग्स में कुछ 40 से किया, तो दूसरी इसकी कोई हैमस्ट्रिंग वगैरह खिंच गई, तो दूसरी में थोड़ा इसको लेट बैटिंग मिली है, तो इसने फिर 33 किया है, तो इसके 2 मैचेस वगैरह पूरे हो गए। अब बड़ा खुश, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा है मेरा, ये वो कि आपने 2 मैच खिला दिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने कहा, कहना भाईजान अगर कोई बापदा दी कोई सिफारिश हो तो दोस्तों मैं ना ट्रायल देने जाना है बापदा। मैं कहा मैं होने बापदा छड़ी है, मैंने अभी बापदा छोड़ी है, तो आप जो है ना अमजद सदीक साहब से जाके मिल लेना, तो इंशाल्लाह मैं उनको कह दूंगा कि लड़का अच्छा है। तो इसका खुदा की देखें आप, वहां गया है, अमजद सदीक से जाके मिला है। उस जमाने में ये इंजमाम और एजाज अहमद अनफिट हुए थे थोड़े बहुत, मुझे सन याद नहीं कौन सा सन था उस वक्त। इंजमाम जी 96-97, यस, उसमें ना इंतमाम और ये एजाज अहमद अनफिट थे, ये टीम से बाहर थे, अनफिट। तो ये जब वापदा में गया तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो उसको पहले मैच इसको खिला दिया ना वापदा की तरफ से फर्स्ट क्लास। इसने पहले मैच में 70, दूसरे मैच में 100, अगले मैच में 150। उन्होंने कहा जी ये कौन आ गया यूहाना। हाँ जी, हकीकत बता रहा हूँ, वो पेपर में जो आया, पहले में 70, दूसरे में 100, फिर पहले में 150, दूसरे में 70-80 कर दिए, 200-400 ऐसे ऊपर किए। वो पाकिस्तान टीम में जा देखें, अल्लाह का देखें करना कैसे, कहां से कहां और कहां से कहां। तो चल देखें। लेकिन उसने ये भूला नहीं, उसने सबसे पहले जो इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू टीवी पे दिया, सबसे पहले उसने बकायदा नाम मेरा मेंशन किया कि ज़ैद भाई ने हमारी हेल्प की, ज़ैद भाई ने खिलाया, तो ये बहरहाल देखें किस्मत इंसान को जो है तो छुप नहीं सकती, जो जिसका रिस्क लिखा हुआ है ना वो रुक नहीं सकता, और जो जिसको मिलना है वो मिल के रहेगा। हमारे में कोई कमी होगी, नहीं खेल सके, जो बहरहाल थे तो हम भी बराबर के, तो हर कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। बिल्कुल ज़ैद भाईजान, थैंक यू वेरी मच। सर वेलकम। मुझे इमोशनल, नो प्रॉब्लम सर, नहीं इमोशनल नहीं, हकीकत की बातें हैं ये। अभी तो आपके साथ गुजरी नहीं, तो आपको बुकें, मुझे लगता है मुझे एक बुक लिखनी पड़ेगी उस पे, वाकयात पे। मुझे लग रहा है राशिद भाई आप वाइंड अप करें। नहीं वाइंड अप क्या करें, अंदाज़े बयान सुना, देखा आपने गुफ्तगू जो की इन्होंने यूसुफ वाला के, बहुत मजा आया भाई, बहुत कमाल। वो स्टाइल जो सराइकी पंच लाइन होती है ना, सराइकी स्टाइल, वाह सर, सराइकी तो बोलना सही, सराइकी। अच्छा, वो आपको शेर सुनाता हूँ, बड़ा मजे का शेर है, कहता है, फिक्की खेलदी ओठ विच गम लुकेंदा रह गया, इवें ते मैं लाज तेदी मैं रखेंदा रह गया, दर हवा खटकेंदी रहिए रूप तेरा धार ते, सारी रात दर खुलेंदा ते बलेंदा रह गया, यार अज मालूम थींदे इश्क चेता कट गिदे, घर दी देहड़ी ते जो आते घर गुलेंदा रह गया, भज गया है यार मेरा मेरी झुग्गी साड़ते, वाल भी राशिद हूँ जालिम को मैं गुलेंदा रह गया। बहुत मजा आया। यू वेलकम सर, यू वेलकम, थैंक यू सर। Got behind.